हेलो दोस्तों, सीएमडी के क्लास 3 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएमडी के अंतर्गत आप फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल को कैसे डिलीट करते हैं, फाइल को मूव करना सीखेंगे और फाइल को कॉपी करना सीखेंगे। तो ये 4 कमांड हम सीएमडी के बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जो है पिछली क्लास का थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास हमने जब स्टार्ट किया था तो आपको दिखा देते हैं। कल क्लास में हमने जाना था क्लास 2। आपको पढ़ाया था कि जो होता है कि हार्ड डिस्क के बारे में, कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, लेकिन वो वर्तमान समय में एसएसडी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। फिर हमने दोनों को बताया है कि कौन बेटर है, इसमें कैसेट लगी होती है इसलिए ये बेटर नहीं है और ये हमारा बहुत अच्छा है। बताए भी थे कि जब आप हार्ड डिस्क को खरीद कर लेकर आते हैं तो ये सी ड्राइव खरीद कर लेकर आए हैं। आप क्या खरीद कर लेकर आए हैं? सी ड्राइव। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? सी ड्राइव। फिर हमने आपको पार्टीशन करना बताया था। इन सब क्यों ये सब क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे एक कंटेनर में सारा सामान भरने से लोड पड़ जाता है, इसीलिए हम अलग अलग भागों में इसको डाल देते हैं। आपको ये सब सारी चीजें समझाया था कि हमने सी ड्राइव का पार्टीशन करके डी ड्राइव में बांटा था और एफ ड्राइव में बांटा था। और यहाँ पर हमने कुछ कमांड के बारे में पढ़ा था कि जैसे सीएमडी को ओपन करना है तो विंडो के साथ आर दबाएंगे आप, ओपन हो जाएगा। विंडो के साथ आप आर दबा कर क्या लिखेंगे? विंडो प्लस आर। उसके बाद सीएमडी टाइप करेंगे तो आपका हो जाएगा। ऐसे हमने ड्राइव के बारे में भी पढ़ा था। कंप्यूटर के ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव। और एमडी से क्या करते थे? मेक डायरेक्टरी। फोल्डर बनाने के लिए किसका कमांड का इस्तेमाल करते हैं? मेक डायरेक्टरी। फोल्डर डिलीट करने के लिए आर एम डी आई आर। सीडी डॉट डॉट से हम कहाँ जाते हैं? पीछे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पीछे। उसके बाद सी डी स्पेस फोल्डर का नाम लिखने पर आप उस फोल्डर में चले जाते हैं। टाइम लिखने से टाइम आ जाता है, डेट लिखने से डेट आ जाता है, आईपी कॉन्फ़िग से आईपी एड्रेस का पता चलता है और सिस्टम इन्फो से सिस्टम की जानकारी है। इस क्लास में हम लेक्चर 3 है और इस क्लास में हम जो होता है आज सीएमडी का 50% हिस्सा कवर करेंगे। इस क्लास 3 के बाद आप सीएमडी के बारे में 50% जान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है विंडो के साथ आर करते हैं और सीएमडी को अपने ओपन कर लेते हैं। ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ थोड़ा सा हम आगे पीछे एक बार जा लेते हैं। सी डी डॉट डॉट से पीछे जाते हैं। सी डी डॉट डॉट से कहाँ जाते हैं? पीछे। उसके बाद डी आई आर लिख कर चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद आपको पता चल गया कि हमको कहाँ जाना है? यूजर में जाना है तो लिखेंगे सी डी स्पेस यूजर्स। यहाँ आ गए। फिर हम लिखेंगे सी डी स्पेस, आपको याद होगा कि यूजर्स के बाद क्या था? प्रेसा। इंटर कर देंगे। उसके बाद सी डी स्पेस डेस्कटॉप। हम कहाँ आ गए? अपने डेस्कटॉप को हम थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं और ये विंडो डी कर देते हैं और एक सेकेंड इसको हम परफेक्ट तरीके से बना लेते हैं। ये हमने ऊपर ठीक है। अब टर्मिनल आपको दिख रहा है और डेस्कटॉप भी दिख रहा है, मतलब हम जो भी काम करेंगे वो डेस्कटॉप पर अप्लाई होगा। मतलब यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो डेस्कटॉप पर आ जाएगा। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं एम डी पी पी पठन पाठन, ऐसे इंटर कर दी। यहाँ देखिए फोल्डर बन गया। फोल्डर डिलीट करना है, आर एम डी आई आर क्या टाइप करेंगे? आर एम डी आई आर स्पेस पी पी एंटर। आप देखिए फोल्डर क्या हो गया? डिलीट हो गया। सी एल एस करने से पूरा स्क्रीन साफ हो जाता है। तो चलिए क्लास अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है पिछला रिवीजन जो होता है अच्छे तरीके से हो गया। इस क्लास में हम देखेंगे फाइल बनाना कंप्यूटर में और फाइल को डिलीट करना और मूव कमांड और कॉपी कमांड। अगर ये 4 कमांड आप अच्छे से समझ गए तो आगे चल के आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे या वेबसाइट वगैरह बनाएंगे उन सब में काफी मदद मिलेगा। एक्सेल वगैरह में भी यहाँ से बहुत सारी मदद आपको मिलती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा हम जूम करके इसको टर्मिनल को यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे। पहले आप कमांड टाइप करेंगे कॉपी कॉन। कमांड का नाम क्या है? कॉपी कॉन। उसके बाद स्पेस देंगे। उसके बाद फाइल का नाम, जिस नाम से आप फाइल सेव करना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम फाइल सेव करना चाहते हैं
किस नाम से है, नोट 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 नाम से हम फाइल सेव करना चाहते हैं। उसके बाद उसका एक्सटेंशन नेम डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी किसका एक्सटेंशन नेम है? नोटपैड का। किसका है एक्सटेंशन नेम? नोटपैड का। एमएस वर्ड का क्या है? डॉट docx है। एक्सेल का XL यस एक्स है ना। उसके बाद पीडीएफ का डॉट पीडीएफ है। तो अभी हम जिसका एक्सटेंशन नेम डालेंगे उसी का फाइल बनेगा। तो हमने किस नाम से फाइल बनेगा? नोट नाम से। और डॉट टीएक्सटी इसलिए लगाए हैं ताकि वो फाइल जो है हमारा नोटपैड में बने। और कॉपी कॉन ये कमांड है, कॉपी स्पेस कॉन। अब यहाँ से आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये आपका कर्सर ब्लिंक करेगा। अब यहाँ अपने अंदर कंटेंट को टाइप करिए, जैसे माई नेम इज राज, आई एम कमिंग फ्रॉम अयोध्या। उसके बाद आपको क्या करना है? ये आपका कंटेंट हो गया। इसका मतलब होता है इस फाइल में ये टाइप हो गया। उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ जेड करना होगा या F6 भी दबा सकते हैं। आप या तो F6 दबा दीजिए या तो कंट्रोल के साथ जेड कर दीजिए, उसके बाद इंटर। अभी ध्यान से देखिएगा डेस्कटॉप पर, यहाँ पर ये देखिए किस नाम से फाइल बन गई? नोट नाम से। यहाँ इस पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, आप देख सकते हैं ये देखिए इसके अंदर क्या टाइप हुआ है। माई नेम इज राज एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अयोध्या। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने किस तरीके से CMD के माध्यम से इस पे फाइल बना ली। फिर हमको अगर फाइल को डिलीट करना है तो लिखेंगे RDEL स्पेस और यहाँ पर लिखेंगे फाइल का नाम NOTE। क्या फाइल का नाम ये है? नहीं, फाइल का नाम है TXT। उसके बाद आपको इंटर कर देना है। ये देखिए फाइल आपकी क्या हो गई? डिलीट हो गई। तो उम्मीद कर रहे हैं कि फाइल बनाना आ गया आपको, फाइल और डिलीट करना आ गया। यहाँ देखिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? कॉपी कॉन। उसके बाद फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन नेम, जरूर एक्सटेंशन नेम लगाइए, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद अपना बीच में कंटेंट टाइप करेंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे कंट्रोल जेड करके। कंट्रोल जेड से सेव होता है, इसमें अंडू या रीडू नहीं होगा। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई से, इसमें होता है कंट्रोल जेड से सेव। उसके बाद डेल कमांड का इस्तेमाल करते हैं फाइल डिलीट करने के लिए, और फोल्डर डिलीट करने के लिए RMDIR। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको कॉपी समझ में आ गया, कॉपी कॉन कमांड समझ में आ गया, डेल कमांड समझ में आ गया। इन दोनों पे आप खूब प्रैक्टिस करिएगा। एक हम और करके दिखा दे रहे हैं, कॉपी कॉन। उसके बाद हम लिखते हैं RR.DOCX। आपको समझ में आ गया फाइल हमारी कहाँ बनेगी? वर्ड में। इंटर कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है अंदर मटेरियल टाइप करिए, तो आई एम कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर टीचर। उसके बाद आपको कंट्रोल जेड कर देना है, इंटर कर देना। आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए किसमें बन गई? वर्ड में आपकी फाइल। डबल क्लिक करेंगे आप इसमें तो यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम की प्रॉब्लम बता रहा है ना। यहाँ पर किस नाम से फाइल बन गई? यहाँ देख सकते हैं बाहर ही लिखा है वर्ड में। और डिलीट करना हो तो DEL, यहाँ पर क्लिक करेंगे, DEL स्पेस RR.DOCX, इंटर। फाइल हमारी क्या हो गई? डिलीट हो गई। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको फाइल बनाना अच्छे से आ गया और फाइल को डिलीट करना आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फाइल को मूव करना। फाइल को क्या करना? मूव करना और कॉपी करना। कॉपी करने का मतलब होता है एक पहले से एक फोल्डर में रहेगा और एक दूसरे फोल्डर में भी वही हो जाएगा, इसको कॉपी बोलेंगे। मूव करने का मतलब होता है एक फोल्डर यहाँ पर रहेगा, एक फाइल यहाँ पर रहेगी, इसको मूव करके दूसरे फोल्डर में हम डाल देंगे और ये वाला यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं से ही प्रैक्टिस करना सीखते हैं। CLS कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन हो गया हमारा। सबसे पहले दो फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पे अभी हम प्रेजेंट हैं, यहाँ फोल्डर बना लेते हैं MD राज। एक फोल्डर बन गया राज नाम से। फिर लिखते हैं MD P
इंटर। दो फोल्डर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है एक पी नाम से और एक राज नाम से, आपको दोनों फोल्डर दिख रहा है। अब इस राज नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं। तो याद रखिएगा, आप राज फोल्डर के अंदर जाएंगे तभी तो फाइल बनेगी। आप डेस्कटॉप पे रह के राज के अंदर थोड़ी ना फाइल बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे cd स्पेस राज। आप किसके अंदर आ गए? राज के अंदर। अब यहाँ फाइल आप बनाएंगे, तो बना लेते हैं कॉपी कौन, फाइल का नाम लिख देते हैं, एक सेकेंड, इसमें नाम अमित डॉट टी इंटर। और यहाँ लिख देते हैं माई नेम इज अमित और कंट्रोल जेड, उसके बाद इंटर। ये राज के अंदर देख सकते हैं एक फाइल आ गई। अब राज के अंदर एक फाइल आ गई, अब आपको क्या करना है? अब अब सीखेंगे हम कॉपी का इस्तेमाल और मूव का इस्तेमाल। सबसे पहले क्या करते हैं, मूव। हम राज के अंदर की जो फाइल है इसको उठाकर पी के अंदर डाल देंगे। कैसे डालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी राज के अंदर है हम, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे मूव। क्या लिखेंगे, कौन सा कमांड? मूव। उसके बाद स्पेस देंगे। उसके बाद फाइल का नाम क्या था? अमित डॉट टी। उसके बाद स्पेस और डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसकी लोकेशन, पी की लोकेशन। अब बताइए क्या पी ऐसी लोकेशन है? नहीं, इसकी लोकेशन है सी ड्राइव। अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ ऊपर देख सकते हैं, आप ध्यान देखेंगे डेस्कटॉप पर ही है, तो पहले ऐसे इसकी पाथ को यहाँ पर लिख देंगे सी ड्राइव। उसके बाद यूजर्स, उसके बाद प्रेसा, उसके बाद डेस्कटॉप, उसके बाद क्या है? डेस्कटॉप। उसके बाद क्या है? पी। उसके बाद डबल इंटर कॉमा बंद। आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। इंटर। अब देखिए ये फाइल यहाँ से निकली और यहाँ पर पहुंच गई। यहाँ ध्यान से देखिए, राज की फाइल कहाँ पे आ गई? इसमें डबल क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए राज में कोई फाइल नहीं है और प्रशांत के अंदर ये फाइल आ गई अमित नाम से। अब एक काम करते हैं, अमित नाम की यहाँ से पी नाम के अंदर अमित नाम की फाइल है, इसको कॉपी करके राज में डाल देते हैं। इसका मतलब होता है पी में भी वो फाइल रहेगी और राज में भी रहेगी। तो बस सेम फॉलो स्टेप करना है, यहाँ पे कॉपी लिखना है अमित डॉट टी, वही पुराना डबल इंटर कॉमा में, सी ड्राइव में, यूजर्स में, उसके बाद डेस्कटॉप में, उसके बाद किसमें? राज, और डबल इंटर कॉमा पर इंटर। आप देख सकते हैं द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफिक पाथ। यहाँ कुछ दिक्कत आ रही है। सी ड्राइव, उसके बाद यूजर, इसको हम कर देते हैं पहले CLS, ठीक है। अब राज के अंदर, हाँ सॉरी सॉरी, इसको हम बता देते हैं अच्छे से। वो हम राज के अंदर जाकर फाइल को कॉपी कर रहे हैं और राज के अंदर फाइल है ही नहीं। हमको किसके अंदर जाना होगा? पी के अंदर। फाइल किस में पड़ी है? पी के अंदर। तो हम पहले लिखेंगे cd डॉट डॉट, पीछे आ जाएंगे। अब हम लिखेंगे cd स्पेस पी, और अब हम पी के अंदर आ गए। हमारी फाइल किस में थी? पी के अंदर। अब यहाँ से आप टाइप करना है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे कॉपी स्पेस, उसके बाद फाइल का नाम था अमित डॉट टी, उसके बाद स्पेस और डबल इंटर कॉमा में उसकी लोकेशन जहाँ आप भेजना चाहते हैं, सी ड्राइव में चला जाए और यूजर्स में चला जाए, उसके बाद डेस्कटॉप में चला जाए, उसके बाद किसके अंदर जाने से? राज, डबल इंटर कॉमा वन इंटर। तो आप देख सकते हैं कि वन द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ, इसमें भी थोड़ा सा एरर आ रहा है। इसमें क्या दिक्कत है, एक सेकेंड। तो आप देख सकते थे कि कॉपी करने पर एक थोड़ी-सी मिस्टेक आ रही थी। मिस्टेक ये थी कि हमने जो होता है अमित, यहाँ पर देखिए प्रशांत नहीं, यहाँ पर हमने प्रशांत नहीं लिखा, इसलिए एरर आ रहा था। तो अब हम सही करते हैं, आपने कॉपी टाइप कर देना, उसके बाद अमित डॉट टीएक्सटी, उसके बाद डबल अकाउंट सी ड्राइव यूजर, उसके बाद आप प्रशांत यही लिखना भूल गए थे। तो इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर आप चले गए। तो आपको ऐसे ही करना है कि आपको लोकेशन एकदम परफेक्ट तरीके से डालना है। मतलब कॉपी लिखिए, अमित लिखिए, डॉट टीएक्सटी लिखिए, उसके बाद डबल इंटेड कॉमा में सी ड्राइव, यूजर, प्रशांत, डेस्कटॉप, उसके बाद राज, उसके बाद डबल इंटेड कॉमा बंद करिए, उसके बाद इंटर करिए, तो आपकी फाइल आसानी से कॉपी हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी फाइल जो होती है प्रशांत, और मतलब ये पी ड्राइव, पी फोल्डर में भी आ गई और राज फोल्डर में भी आ गई। तो इस तरह से आप जो होता है, आपने जान लिया कि हमने क्या क्या पढ़ा।
मूव कमांड के बारे में पढ़ा। मूव कमांड के साथ-साथ हमने किस कमांड के बारे में पढ़ा? अगर आपको मूव करना है तो मूव लिखिए, अमित लिखिए, डॉट क्या करेंगे? टीएक्सटी, उसके बाद आपको अपना लोकेशन, जैसे सी ड्राइव है, यूज़र है, उसके बाद प्रशांत है, तो इन सब के बारे में भी आपको अच्छे से लिख देना है। ठीक है? तो ऐसे ही आप टाइप कर दिए, उसके बाद आपका खत्म। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप जो है फाइल को कॉपी करना और मूव करना सीख गए होंगे। तो धन्यवाद।